मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। क्षत्रिय सम्राट महिरबान अमर है, महाराणा प्रताप अमर है, पृथ्वीराज चौहान अमर है, जय राजपूताना, जय राजपूताना, इतिहास चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, कोरपाल गुज्जर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। अनुशासित ढंग से डीसी ऑफिस में गए, डीसी ऑफिस में डीसी साहब से मिले। डीसी ने बोला भाई 2 घंटे का टाइम दो, खट्टर साहब 2 घंटे में बात करके बताएंगे। 2 घंटे बाद फिर डीसी से मिले। डीसी ने बोला खट्टर साहब के आदेश है, इनको लठ मारो, लाठियां मांझो, आपने जो करना करो इनके साथ, सबके साथ। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी वहां इतनी गंदी दुर्दशा हुई, हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को भी लठ मारे गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम तार के नीचे से पाकिस्तान में भी चले जाएंगे ना और हाथ ऐसे ऊपर कर लेंगे तो पाकिस्तान आर्मी भी हमें नहीं मारेगी, वो पकड़ेगी, हमें बैठ के बैठाएगी, पानी पिलाएगी। हमारे यहाँ साथियों के साथ जिन साथियों ने ऐसे हाथ ऊपर कर लिए उनको भी लाठियों से भांजा गया। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत दयनीय स्थिति हुई है। आप लोग तो गांव में अपने गांव से भी गए होंगे, कोई उनको पता होगा सारा। और ये दयनीय स्थिति क्यों हुई है इसका आप सबको पता है। हमारी बिरादरी के जो लोग ऊपर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनको हमने वोट दी, सपोर्ट दी और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचाया, उन्होंने भाई हमारी कोई बात नहीं रखी मुख्यमंत्री के सामने। और जो गुज्जर नेता थे उन्होंने इतना पक्ष किया, वहां पे उनके जो मंत्री थे वो मुख्यमंत्री के पास बैठ के जाके, जब हम कैथल में थे, और उसको बिल्कुल हिलने नहीं दिया और मुख्यमंत्री को सीधा आदेश सिता दिया, अगर आपने हमारा डिसीजन जो है ये नहीं रखा तो हम आपसे अभी भाग जाएंगे। और हमारे जो मंत्री हैं, सेंटर में मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं 2 यहाँ से बीजेपी के, पृथला से और सोना से, हमारे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, तो सांप सूंघ आती थी वो राजा बनता था। तलवार किसको चलानी आती थी? जो राजपूत क्षत्रिय थे, हमारे पूर्वज थे, उनको अच्छी तलवार चलानी आती थी और वो राजा बनते थे। अगर इनके राजा थे, इन्होंने राजा बनना था, ये जो दूसरी बिरादरी है, तो ये पहले 1947 से पहले क्यों नहीं राजा बने? ये क्योंकि किसी में दम ही नहीं था। दम था तो हमारी तलवारों में दम था, हमारे पूर्वजों में दम था। हमारी माताएं 14, 15, 16 साल के बच्चों को टीके लगाकर भेज देती थी, जा बेटा युद्ध में चला जा लड़ने, और वो वहां जाकर मर जाते थे। इतनी दलेर कौम कोई नहीं है मेरे साथियों। तुमने बहुत दलेर कौम में जन्म लिया है मेरे साथियों, अपने खून को समझो। 1947 के बाद क्या हुआ? यहाँ पर राजतंत्र आ गया। पहले राजा तलवार की नोक से राजा बनते थे। 1947 के बाद वोट ने उसकी जगह ले ली, वोट से राजा बनने लगे। 1947 में जो दूसरी बिरादरी थी, जितनी भी पास कोई भी है, उन लोगों ने सबने अपने अपने झंडे बनाए और राज हमेशा झंडे का ही होता था। 1947 से पहले क्षत्रिय समाज, हम राजपूत क्षत्रिय थे, हमारी सेना में सारी जाति के लोग होते थे जो हमारे लिए लड़ते थे। लेकिन जब हम जीतते थे तो जो किला हम जीतते थे उस किले पर झंडा किसका लगता था? वो हमारा लगता था, राजपूतों का, क्षत्रियों का लगता था। 1947 के बाद इन लोगों ने अपने अपने झंडे बनाए। जो झंडे हम पहले तलवार से लड़के लगाते थे किलों पर, वो झंडे वोट की मशीन में बंद हो गए। जिसकी ज्यादा वोट, जिस बटन पे ज्यादा उंगली लगी, अंगूठा लग गया, वो राजा बन गया। दूसरी बिरादरियों ने अपने अपने झंडे बनाए। आप एक चीज समझो, उसका नाम लेने से आप समझ जाओगे ये किसका झंडा है। अब आज की डेट में हम बोलेंगे ये किसकी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी किसका झंडा है, आप सबको पता है।
इंडियन नेशनल लोकदल किसका झंडा है? ये वही झंडा है मेरे प्यारे भाइयों जो हमारे बुजुर्गों के पास होता था 1947 से पहले। ये वही झंडा है, ये भी आप इस चीज को समझो। समाजवादी पार्टी किसका झंडा है? ये झंडे जिसने बनाए उसका समाज, उसकी जाति तरक्की कर गई। हमारे पूर्वजों ने कोई झंडा ही नहीं बनाया। हमारा जो राजपूत बिरादरी थी वो बिल्कुल गर्त में चली गई। हमारा आज की स्थिति में क्या हाल है वो कैथल में आप लोगों ने देख लिया मेरे प्यारे भाइयों। कोई वाली वार्स नहीं है अपना, बिल्कुल ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है सुनने वाला, बिल्कुल भी इतनी गंदी। अब भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95% पूरे भारतवर्ष में राजपूतों ने वोट दी है। 90-95% वोट राजपूतों की भारतीय जनता पार्टी को है। और हमारी क्या हालत हो रही है, वहां जेल में ठोक दिए हमारे 100 बच्चे। इतनी गंदी हालत हुई वहां। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, आने वाले टाइम में इतनी गंदी दुर्दशा हो जाएगी इस बिरादरी की, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा गंदी दुर्दशा हो जाएगी। जिस समाज ने जो अपना झंडा बनाया उसने अपने अधिकारों को सुरक्षित किया। तो मेरे भाइयों, आप सब भाइयों को यही बताना चाहता हूं, संगठित हो जाओ। वो लोग संगठित हैं, अपने समाज का, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। हम संगठित नहीं है, हमारी ये दुर्दशा हो रही है जो कैथल में हुई है, आप देख रहे हो। एक किसी भी देश का, किसी कुनबे का, किसी समाज का भला संगठन से हो सकता है, अनुशासन से हो सकता है। जो परिवार संगठित है, अनुशासित है, वो परिवार तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही लाठियां खाते फिरेंगे सारे। बाकी भाई शेर सिंह राणा जी आपके बीच आए हैं, आपको ये बताएंगे भाई कैसे हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप इस कौम को, राजपूत बिरादरी को बचा सकते हैं। मेरे भाइयों, इनके विचार सुनो।